नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वसती कश्मीर में बडगांव जिले के तलौरा इलाके में अस्करियत पसंदी के खिलाफ कार्रवाई के मुकाम के करीब आज संगवारी में मुलविस एहतजाजियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों के नतीजे में एक अस्करियत पसंद मारा गया और 3 आम शहरी हलाक हो गए। दीगर 63 अफराद जख्मी भी हुए हैं। एक पुलिस अहदेदार ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने चिजौर के दरबाग इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद आज सुबह की अव्वलीन सातों के दौरान नाकाबंदी के साथ तलाशी मुहिम शुरू की थी। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर अस्करियत पसंदों की फायरिंग के बाद तलाशी मुहिम बंदूक के जरिए लड़ाई में तब्दील हो गई। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त जब सिक्योरिटी फोर्सेस वहां रूपोश अस्करियत पसंदों के साथ फायरिंग के तबादले में मसरूफ थे कि एहतजाजियों की एक कसीर तादाद वहां जमा होने के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों पर संगवारी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस और एहतजाजियों के दरमियान झड़पों में 2 अफराद हलाक और दीगर 63 जख्मी हो गए। अहदेदार ने कहा कि एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेलेट गन से फायरिंग की और आंसू गैस के शल बरसाए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान कई घंटों तक झड़पें जारी रही। एक फौजी अहदेदार ने कहा कि इस कार्रवाई में वाहिद अस्करियत पसंद मारा गया। इनकाउंटर के मुकाम से एक बंदूक जब्त की गई है। एक पुलिस अहदेदार ने कहा कि एक नीम फौजी जवान इनकाउंटर में जख्मी हुआ है। कांग्रेस ने आज बीजेपी पर लोकपाल के तकर्रुर के सिलसिले में दोहरा मियार इख्तियार करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इख्तिदार के लिए जवाबदेही लाजमी है। एनडीए हुकूमत का रुझान जमहूरियत के लिए खतरनाक है। अपोजिशन पार्टी ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो कलीदी तकर्रुरात को बेख्तियार बनाकर मंसूबाबंद अंदाज में दस्तूरी इदारों की अहमियत कम कर रही है। कांग्रेस के तर्जुमान गोगोई ने कहा कि इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत में तकरीबन नामुमकिन बन गया है। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी को हुकूमत के इस रवैये पर गहरी तशवीश है। उन्होंने बीजेपी हुकूमत पर मुनज़्ज़म अंदाज में जांच का तरीका खत्म करने और जमहूरियत के तवाज़ुन को तबाह करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि शफाफियत और जवाबदेही असरी जमहूरियत में इंतहाई अहमियत रखते हैं, बल्कि एक एतबार से ये जमहूरियत के सुतून है। कांग्रेस ने कहा कि वो आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत को सदर जमहूरिया के ओहदे का उम्मीदवार नामजद करने की तजवीज़ की मुखालिफत करती है। उन्होंने कहा कि पार्टी दाखिली तबादला ख्याल के बाद इस ओहदे के लिए अपने उम्मीदवार का अनकरीब ऐलान करेगी। वज़ीर आला यूपी आदित्यनाथ नई दिल्ली के बल्दी इंतखाबात के लिए जो 23 अप्रैल को मुकर्रर है बीजेपी की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाने वाले कायदीन की फहरिस्त में इनका नाम भी शामिल है। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने शहर के अरकान असम्बली के साथ आज एक इजलास तलब करते हुए 1 लाख डबल बेडरूम मकानात और पीने के पानी की सरबराही का जायजा लिया। वजीर इमकन्ना इंदिरा किरण रेड्डी, वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी के अलावा इमकन्ना आबरसानी और GHMC के अहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। इजलास में हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेरचल अजला के कलेक्टर्स भी मौजूद थे। KTR ने कहा कि डबल बेडरूम के मकानात की तामीर गरीब अवाम की जिंदगी में खुशहाली लाएगी। इस काम के लिए GHMC की जानिब से बिल्डर्स को कई मुराद दी जा रही है और यही वजह है कि बिल्डर्स तामीरी कामों के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा मालियाती साल तक तामीराती काम मुकम्मिल हो जाएंगे। 16,565 मकानात की तामीर के लिए टेंडर्स का अमल मुकम्मिल होते ही काम शुरू किया जा चुका है। मजीद 16,000 मकानात की तामीर के लिए बहुत जल्द टेंडर्स तलब किए जाएंगे, जिसके बाद माबाकी 70,000 मकानात की तामीर के लिए टेंडर्स को एक साथ मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मकानात की तामीर के लिए बहुत जल्द संगे बुनियाद रखा जाएगा। हैदराबाद में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। तेलंगाना, रायलसीमा के अलावा जुनूबी रियासतों के बेशतर हिस्सों में गर्मी की शिद्दत और रुतूबत बरकरार है। इस दौरान स्काईमेट ने कहा कि अल नैनू की वापसी के सबब जुनूब मगरिबी मानसून मामूल से कम रहने की तौक़्क़े है। शहर में गर्मी की शिद्दत के सबब अवाम घरों में ही रहने को तरजीह दे रहे हैं और इन दिन के वक्त सड़कों पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त में नुमायां कमी देखी जा रही है। बीजेपी ने आज कहा कि वो तेलंगाना में मुसलमानों के पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात की हद में इजाफे की TRS हुकूमत की तजवीज़ के खिलाफ सियासी व कानूनी जद्दोजहद जारी रखेगी। पार्टी क़ायद मुक़न्नना G किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मजहबी बुनियादों पर अवाम को तकसीम करते हुए वोट बैंक सियासत के लिए दिए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। एक तरफ कानूनी और दूसरी तरफ सियासी जद्दोजहद करते हुए हुकूमत की इस कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अदालतों में इस मसले पर जारी मुबाहस में शामिल होगी या फिर पहले ही जो अदालत से रुजू हो चुके हैं उनके साथ फरीक बनेगी। हुकूमत तेलंगाना 2007 मक्का मस्जिद बम धमाके मुकदमे के मुलजिम स्वामी आसिमानंद की जमानत को मनसूख कराने के लिए मुमकिना इक़दाम करेगी। रियासती वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने आज मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने पहले ही असेंबली में यह मसला उठाया है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आसिमानंद की जमानत की मुखालिफत की जाए। हैदराबाद की अदालत ने 23 मार्च को आसिमानंद और इस मुकदमे में माअवन मुलजिम भरत मोहन लाल
उर्फ भरत भाई की जमानत मंजूर की थी। भरत भाई जेल से रिहा हो चुका है, जबकि असीमानंद को कानूनी ज़ाब्तों की तकमील के लिए हुनूस जेल में रखा गया है। आलियर फर्जी इनकाउंटर की तहकीकात करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज मुकाम वारदात का मुआयना और 2 साल कबल पेश आए वाक़े की मंजरकशी की। SIT सरबराह व कमिश्नर पुलिस साइबराबाद संदीप शेंडलिया ने अपनी टीम के हमरा आज आलियर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मिल की। 7 अप्रैल 2015 को तहरीक गलबा इस्लाम के वक़ार अहमद और इसके साथियों सैयद अमजद अली, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद हनीफ उर्फ डॉक्टर हनीफ और इजहार खान को वरंगल सेंट्रल जेल से हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट मुंतकिल करने के दौरान आलियर में इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया था। वक़ार पर इल्ज़ाम था कि इसने मक्का मस्जिद बम धमाके के बाद पुलिस फायरिंग में मुसल्लियों की हलाकत का इंतकाम लेते हुए पुलिस कांस्टेबल यू रमेश को धमाकों की बरसी के मौके पर गोली मारकर हलाक कर दिया था। इदारे सियासत की जानिब से लावारिस मुस्लिम नाशों की तदफीन अमल में लाई गई। जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत को अलवाल चर्च होम का मुरासला मौसूल हुआ, जिसमें बताया गया कि यहाँ ज़ेर किफ़ालत ज़ैनब बेगम का इंतकाल हो गया, लिहाजा उनकी तदफीन की ख्वाहिश की गई। इसी तरह हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों से भी 9 दरख्वास्तें मौसूल हुई। चुनांचे 10 मुस्लिम नाशों की तजहीज़ व तकफीन का काम अंजाम दिया गया। इन नाशों को अलवाल चर्च होम के अलावा उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल से हासिल किया गया। जनाब सैयद अब्दुल मन्नान की निगरानी में कब्रस्तान थरथरे शाह बंसी लालपेट में तदफीन अमल में लाई गई। मौलाना ख्वाजा मोइजुद्दीन अशरफी साबिक खतीब मस्जिद मोहम्मदिया किशनबाग ने नमाज जनाजा पढ़ाई। जनाब रिजवान बेग साबिक एडिशनल DCP ट्रैफिक किंगकोठी ने इदारे सियासत की गैर मामूली मिली खिदमात की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज से 13 बरस पहले लावारिस मुस्लिम नाशों का जो अंजाम हुआ था, इस बारे में वो तबसरा भी करना नहीं चाहते, लेकिन आज इस्लामी तरीके पर उनकी तजहीज़ व तकफीन के बारे में रोज़नामा सियासत में खबरें देख कर उन्हें बेहद खुशी व मसरत हासिल होती है। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला हमदर्दान मिल्लत की इस कोशिश को कबूल फरमाए। तश्कील तेलंगाना के बाद रियासत में नज़्म व ज़ब्त सूरत हाल की बरकरारी में काबिल लिहाज कामयाबी हासिल हुई है, जो TRS हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी है। नई रियासत तेलंगाना में नज़्म व नस्ख की सूरत हाल में काबिल लिहाज हद तक बेहतरी हुकूमत के अजीम मकासद में से एक की तकमील है। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्ख KTR ने यह बात कही। तश्कील तेलंगाना के बाद से 33 माह के दौरान नज़्म व ज़ब्त की सूरत हाल में यकीनन बेहतरी आई है, जो हुकूमत की बड़ी कामयाबी है, जिसे हुकूमत तेलंगाना ने हासिल किया है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम प्रोजेक्ट गोइंग लियो के इफ्तिताई प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 4 साल कबल के दौरान तश्कील तेलंगाना से कबल मुल्क भर के कानून साजों और हैदराबाद के बाहर मुकीम अवाम ने नई रियासत के क़याम के बाद तेलंगाना में नज़्म व ज़ब्त की सूरत हाल पर कई खदशात का इजहार किया था और ये कहा जा रहा था कि सदर मुकाम शहर हैदराबाद में नज़्म व ज़ब्त की वक्फे से बिगड़ती सूरत हाल तश्कील तेलंगाना पर असरअंदाज होगी। तश्कील तेलंगाना के फौरी बाद हुकूमत ने नज़्म व ज़ब्त को बेहतर बनाने के लिए पुलिस को असरी बनाने पर तवज्जो और 350 करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया। KTR ने कहा कि किसी भी रियासत के लिए सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए वहाँ की नज़्म व ज़ब्त की सूरत हाल सबसे बड़ी तशवीश का बाअस रहती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी ने रियासती असेंबली में शहर में जारी मंशियात के रैकेट और इसमें मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए हुकूमत को मुतवज्जे किया था, जिस पर आज DCP साउथ जोन सत्यानारायण ने कायद मजलिस से रब्त पैदा करते हुए इन्हें यकीन दिलाया कि पुलिस इस रैकेट को बेनकाब करने और इसमें मुलव्विस अनासिर को कैफर किरदार तक पहुँचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन ने बताया कि कायद मजलिस की जानिब से तवज्जे दहानी के बाद आज मुख्तलिफ मुकामात पर धावे किए गए, मंशियात को जब्त किया गया और बाज़ अनासिर को भी हिरासत में लिया गया। इस मौके पर अकबरुद्दीन अवैसी ने बताया कि पुलिस की जानिब से पुराने शहर में गैर समाजी अनासिर और सूदखोरों के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम में मुआशरे को पाक व साफ बनाना और अवाम को गैर समाजी अनासिर की हरासानी से बचाना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस को इस बात का भी खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि इस मुहिम के दौरान बेगुनाह लोगों को ज़बरदस्ती मुकदमात में फंसाने से गुरेज करें। एहसान नगर पुलिस ने खतरनाक सारिक 41 साला एम नरसिम्हा राव साकिन फिल्म नगर जुबली हिल्स को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 11 मसरूखा लैपटॉप, 10 मॉनिटर, 8 CPU, 2 TV, 2 मोटरसाइकिल, मजमूई मालियत 6 लाख रुपए को बरामद कर लिया। ACP पंजागुट्टा एम वेंकटेश्वरलू ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुलजिम ने एहसान नगर के इलाके में सरखे की 6 वारदातों के अलावा जुबली हिल्स में एक पल्सर मोटरसाइकिल और बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में 2 लैपटॉप व दीगर अशिया के सरखे में मुलविस रहा है। वो मुखफ़्फ़ल मकानात को निशाना बनाते हुए कीमती इलेक्ट्रॉनिक अशिया, लैपटॉप, 2 व्हीलर का सरखा करता था। इसने हॉस्टल के रूम्स भी गुज़िश्ता 1 साल से सरखा कर रहा था। P सतीश, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर व दीगर क्राइम स्टाफ ने इंस्पेक्टर मोहम्मद वहीदुद्दीन की निगरानी में यह कार्रवाई अंजाम दी। पेट बशीराबाद पुलिस ने नाबालिग लड़की और इसके वालिद की शिकायत पर नकली बाबा और इसकी मां और दादी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया।
पुलिस ने बताया कि कोमपल्ली की रहने वाली 16 साल लड़की ने पुलिस को बताया कि इसकी मां और दादी ने इसे नकली बाबा मधुकिरण के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करने के लिए दबाव डाल रहे थे। गुज़िश्ता 2 साल से नकली बाबा इनके घरेलू मसाइल हल करने का वादा करके इनके घर आ रहा था और इनसे रकम भी वसूल करता था। नकली बाबा ने इसकी मां और दादी को बहलाकर ताल्लुकात पैदा कर लिए। चंद दिन कबल मजहबी रसूम अदा करने के लिए नकली बाबा ने इसकी मां को श्रीशैलम जाने का मशवरा दिया और ये शर्त रखी कि इसकी बेटी को भी वहां साथ लाए। श्रीशैलम जाने के बाद मजहबी रसूम अंजाम देने के दौरान नकली बाबा लड़की के साथ जिनसी तौर पर हरासा करने लगा, जिस तरह वो घर में भी किया करता था। चंद दिन कबल लड़की के वालिद ने इसकी बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और मोबाइल से तस्वीर भी ली। पुलिस ने सबूतों की बुनियाद पर नकली बाबा और इस खातून के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मुतासरा लड़की को तिब्बी मुआयने के लिए दवाखाना भेजा गया। बताया गया है कि खातून और नकली बाबा मफरूर है।